हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंशु की मम्मा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, प्रेगनेंसी स्टोरी जो कि मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर नहीं करी थी। मैंने सोचा जब मेरी कुछ ऑडियंस हो जाएगी, मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे। अभी मेरे 3,500 समथिंग सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो फिर मैंने सोचा अब शेयर करनी चाहिए। इसलिए मैंने सही टाइम देख के तो मैंने सोचा अब शेयर करती हूँ मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी। मैंने कब कंसीव करा, यानी मेरी प्रेगनेंसी कब स्टार्ट हुई, शादी के कितने टाइम बाद मैंने कंसीव करा, कैसे कंसीव करा, और जब मैंने कंसीव करा तो शुरुआती क्या सिम्टम रहे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या मुझे फेस करना पड़ा, सेकंड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा इशू आए मेरी हेल्थ को लेके, और थर्ड ट्राइमेस्टर का भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों को भी ये भी बताऊंगी कि किन किन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आपकी प्रेगनेंसी इस टाइम पर चल रही है, आप प्रेग्नेंट हो तो आपको पूरा ध्यान रखना है। जो जो बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरी शादी कब हुई थी। मेरी शादी हुई थी 2016 में, ठीक है। 2016 में मेरी शादी हुई। उसके 11वें महीने में मैं प्रेग्नेंट हुई थी। बिना किसी टैबलेट के, बिना किसी इलाज के मैंने कंसीव करा था। पर मैंने वेट करा था। अब देखो टाइम क्या है, 1 साल होने लगता है ना, तो घर वालों को थोड़ा सा होने लग जाता है। और टच वुड मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी हैं। उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि आप कब कर रहे हो, आपको करना चाहिए। बाकी जैसे फैमिली मेम्बर होते हैं और बोलते हैं कि कर लेना चाहिए, पर मेरी मदर इन लॉ ने बिल्कुल भी मुझे इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं करा कि आपको बेबी कर लेना चाहिए। अब आपका 1 साल होने वाला है शादी को। हम आराम से, हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी इस प्रेगनेंसी के लिए। अपने आप ही भगवान का आशीर्वाद समझ लो, गॉड गिफ्ट समझ लो। अपने आप भगवान को जब चाहते हैं तभी सब कुछ होता है। ठीक है। 2016 में मेरी शादी हुई, 2017 में मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। और 2017 में जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो उस टाइम पर दिवाली का टाइम था। जी हाँ, दिवाली का टाइम था। 2016 में दिवाली, अब देखो कब होगी। मेरी जो लास्ट डेट आई थी वो आई थी 15 सितंबर को। जी हाँ, 15 सितंबर को मेरी डेट आई थी। उसके बाद 15 अक्टूबर को मुझे सिम्टम कुछ दिखाई देने लग गए थे, जब 1 महीना होने को आ रहा था और उस टाइम पर ही दिवाली पड़ी थी। तो दिवाली जैसे ही थी तो उस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस रहती थी, मेरे को बहुत ही ज़्यादा वीक महसूस करती थी अपने आप को, और जैसे वॉमिटिंग जैसा मन भी हल्का फुल्का होने लग गया था मेरा उस टाइम पर। अब उस टाइम पर पता कैसे लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? तो हुआ क्या, जब मैं अपने भैया दूज का दिन था, भैया दूज वाले दिन जब मैं वहाँ थी, अपने रिलेटिव्स के घर पे थी, तो उस टाइम पर मेरे को चाय दी उन्होंने। तो मैं चाय पी रही थी, तो चाय पीते पीते ना मेरे को ना एकदम से साबुन का टेस्ट आने लग गया उसके अंदर। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। मैंने और लोगों को भी, उस टाइम मुझे कोई कंफर्म नहीं था कि इस बार मैं प्रेग्नेंट हूँ, कि खुशखबरी आ चुकी है। ऐसा बिल्कुल भी मैंने सोचा नहीं था, ठीक है। अब हुआ क्या कि मेरे को जैसे साबुन का टेस्ट आने लगा, तो भाभी वगैरह है वो तो फिर भी थोड़ा सा आइडिया लगा लिया कि इस बार तो भैया गुड न्यूज़ है। मैंने कहा पता नहीं। अब मेरे को अंदर से एक फीलिंग आ रही थी, एक फील हो रहा था कि इस बार कुछ ना अलग है, पहले के जैसा कुछ भी नहीं है, इस बार कुछ अलग है। थोड़ा सा पेन भी हो रहा था, जैसे पीरियड्स वाला पेन होता है ना, हल्का फुल्का सा वैसा भी फील हो रहा था। मैंने कहा पीरियड्स आने वाले हैं, शायद इसलिए भी हो रहा है। कई बार ऐसे होता है कि हार्मोन्स चेंजेस हो रहे होते हैं, तो हमारे पीरियड्स जब आने वाला होता है तो हमें बहुत ज़्यादा हैवी लगने लग जाता है, बहुत ज़्यादा पेन रहता है पेट में। तो ऐसा मुझे फील हो रहा था उस टाइम पर। अब मैंने चाय पी ली, अपने हस्बैंड को बोल दिया और भी लोगों को बोल दिया। कुछ होश तो था नहीं कि क्या बोलना और क्या नहीं बोलना, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा ही होता है कि हमें आधी चीज़ें नहीं पता होती, और हमें ये भी नहीं पता होता कि कब कहाँ क्या बात करनी है, ठीक है ना। धीरे धीरे ही समझ आता है कि ये बात तो करनी ही नहीं थी उन लोगों के सामने। अब उन लोगों को भी शक हो गया कि इस बार तो कुछ है, ठीक है। तो अब मैं घर पे आई। अब मेरे हस्बैंड ने कहा कि चेक कर लेते हैं, पर मेरे को ये था कि ऐसा मैंने पढ़ा भी है और डॉक्टर भी ऐसा ही कहते हैं कि आपने जब अपनी पहली डेट मिस कर देते हो, यानी पीरियड्स आप अपने पहले मिस कर देते हो, जो आपका 1 मंथ कंप्लीट हुआ है, उसके बाद जो पीरियड आपने मिस कर दिया ना, उसके 1 हफ्ते बाद आपको चेक करना चाहिए। अगर आप अच्छा देखना चाहते हो रिज़ल्ट कि आप प्रेग्नेंट हुए हो कि नहीं हुए हो। तो फिर भी मेरे को सब्र नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड ने भी मेरे को कहा कि एक बार चेक कर ही लेते हैं। उनको भी थोड़ा सा होता ही है ना, फर्स्ट प्रेगनेंसी तो देखो बहुत ज़्यादा इंसान खुश होता है उसमें कि शायद से इस बार तो हो गई। तो फिर मैंने चेक कर लिया, ठीक है। उसमें मेरे को हल्की सी लाइन, 1 लाइन तो डार्क थी और 1 लाइन बिल्कुल हल्की थी,
ठीक है। अब वो मैंने उसको चेक कर लिया। अब मैंने अपनी डॉक्टर से बात करा, जी हाँ, जो गायनी थी मेरी डॉक्टर, जिनसे मैं मतलब और भी कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, कभी मतलब होता है लेडीज़ के काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो वो उसके लिए मैं उनसे बात करती रहती थी। तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको 1 हफ्ते बाद चेक करना है, जब आपको 1 वीक हो जाएगा तब आपको मेरे पास आना है, फिर चेक करते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। अब 1 वीक हुआ, हमने वेट करा, बहुत मुश्किलों से वेट करा, और उसके बाद जब हम डॉक्टर के पास आए, मैं दौसा रहती हूँ और मेरी जो डॉक्टर है वो जयपुर रहती हैं, तो उनके पास जब मैं जयपुर आई चेक कराने, तो मेरे को बेबी कंसीव हो चुका था, मेरा जो रिज़ल्ट था वो पॉजिटिव ही आया था, ठीक है। तो ये हमको पता चला, बहुत खुश थे, पता चल गया कि मैंने कंसीव कर लिया। अब डॉक्टर ने मुझे फॉलिक एसिड दी, आयरन, कैल्शियम जो भी हैं वो सब कुछ मुझे डॉक्टर ने दे दिया। अब क्या हुआ, जब मैं घर आई ना, तो मुझे ब्राउन कलर का डिस्चार्ज हो गया उसी शाम को। दिन में मैं दिखा के आई और शाम को मुझे ब्राउन कलर का डिस्चार्ज हो गया, जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गई, मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा डर गए। पर मुझे डॉक्टर ने टैबलेट दे रखी थी कि अगर आपको ब्राउन डिस्चार्ज होता है, डॉक्टर को पता है कि शुरुआत के दिनों में होता है, अब मुझे भी ये चीज़ पता चल गई है कि शुरुआत के दिनों में होता है। अगर आप में से भी किसी को हो रहा है ना, मैं साथ साथ ही आप लोगों को ये बताती जाऊँगी कि किन किन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर आप में से भी किसी को हो रहा है ना ब्राउन डिस्चार्ज शुरुआत के दिनों में, मतलब आपने अभी 1 वीक ही हुआ है और आपको ब्राउन कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर से ज़रूर बताना चाहिए। क्योंकि हुआ क्या था, मेरे डॉक्टर ने तो मुझे उस टाइम पर टैबलेट दे दी थी। अगर आपको होता है, उनको पता था कि अगर आपको होता है तो आपको ये टैबलेट ले लेनी है, ठीक है। अब यही हुआ कि मैंने टैबलेट ले ली और मुझे वो ब्राउन डिस्चार्ज फिर दोबारा नहीं हुआ, ठीक है। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरा चलता रहा वॉमिटिंग, मतलब जी घबरा रहा है, आटे में से स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा मुझे, और खाने का कुछ मन नहीं कर रहा। मतलब मैं ये समझ लो कि ना एक हस्बैंड होता है जो मतलब कैसे न कैसे खिलाने की कोशिश करता है, मतलब हस्बैंड का ये सीन होता है। अब उस टाइम पे मेरे हस्बैंड जब भी घर पे होते तो वो मुझे मतलब सॉस के साथ या नमकीन के साथ, दही के साथ कुछ ना कुछ मेरे लिए बनाते कि भाई तुम खाओ, ताकि तुम्हारा जो टाइम है वो आराम से निकल जाए। मौसमी का जूस मैं जैसे पीती थी, मेरा वॉमिट हो जाता था मुझे। मैं मौसमी का जूस बिल्कुल भी नहीं पी पाई, और जो नारियल पानी होता है वो भी बहुत अच्छा रहता है उस टाइम पर, वो मेरे हस्बैंड मुझे पिलाते थे, तो कभी पी लेती थी, कभी छोड़ देती थी। मतलब मन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब रहता था। अब जैसे तैसे मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा हुआ, अब इतनी खुशी हुई कि वाह, अब तो बिल्कुल मतलब मेरी मॉर्निंग सिकनेस है, जो वॉमिटिंग का जो मन होता है सब ठीक हो जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ, मेरे को बहुत ज़्यादा होने लग गई थी। जैसे मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ, मुझे वॉमिटिंग वगैरह ये सब कुछ चल ही रहा था। मैं सबसे ये पूछती रहती थी कि ये सब कुछ कब ठीक होएगा, कैसे ठीक होएगा। भाई कोई टैबलेट नहीं आती क्या? अगर मान लो किसी को उल्टी आती है तो उसकी टैबलेट भी तो आती है ना। और मम्मी और समझाते थे कि आती है वही, पर इस टाइम पर नहीं ले सकते। डॉक्टर भी ये कहती थी कि इस टाइम पर नहीं ले सकते। पर एक टैबलेट थी जो कि उन्होंने मुझे बताई थी, उसका नाम मुझे याद नहीं है, उन्होंने वो मुझे बताई थी, पर अब वो है ना अंदर से हार्मोन चेंजेस हो रहे थे, तो इसी वजह से वो वॉमिटिंग भी नहीं रुक रही थी। अब वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी, जब मतलब ये टाइम चल रहा था। अब मेरा 4th मंथ कंप्लीट हुआ सेकंड ट्राइमेस्टर में। बाद 5th मंथ में मुझे क्या हुआ, खुजली स्टार्ट हो गई। जी हाँ, इतनी खुजली, हाथ पैरों में बहुत ही ज़्यादा रेडनेस आ गई थी मेरे। मैं वीडियो भी लगा दूंगी, मैंने वीडियो बना रखी है खुजली के लिए क्या करना चाहिए। उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई थी खुजली को लेके। इतने मतलब है ना लाल, मतलब पूरे हाथ पैर लाल हो गए थे, बहुत ज़्यादा लाल हो गए थे। और लाल होने के साथ साथ ना मेरे फेस पे इतनी टैनिंग हो गई थी, इतना मतलब खुजल के ना हाथ मुंह सब मतलब काले हो गए थे। बिल्कुल भी मतलब कलर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं हूँ क्या ये, ठीक है। काले हो गए, चलो कोई बात नहीं, वो तो सब साफ़ हो जाएगा। मम्मी और यही कहते थे कि ये सब कुछ सही हो जाएगा, जब तुम बेबी डिलीवर कर दोगी तो आपका ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं है कि आपकी डार्कनेस रहेगी, ठीक है। पर मेरे को खुजली की जो प्रॉब्लम थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। मतलब नहाने के बाद भी ना मैंने सब कुछ सोप सब मतलब लोशन क्या मतलब सब कुछ चेंज कर लिए थे मैंने, पर कुछ भी आराम नहीं आ रहा था, वो बढ़ती जा रही थी। फिर डॉक्टर ने मुझे कुछ होम रेमेडीज़ बताई थी, वो मैंने वीडियो में बता रखी है। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है किसी को भी, तो आप लोग भी वो वीडियो देखिए जाके, आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मैंने वो छोटे छोटे से टिप्स ट्राई करती थी और उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलती थी। तो मुझे 4th मंथ में ये हुआ। अब क्या हुआ,
4th मंथ में मतलब खुजली भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी, देखा जाए तो बिल्कुल भी मतलब आराम नहीं आ रहा था अच्छे से, मेरे को ये चल रहा था। अब ये होते होते मुझे उस टाइम पर क्या हुआ, चक्कर की शिकायत होने लगी, मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आते थे। मतलब सुबह मॉर्निंग वॉक जैसे मैं करती थी ना, मेरा क्या है शादी से पहले भी मेरा ये रहता था और शादी के बाद भी, मतलब मॉर्निंग वॉक का तो मेरा रूटीन ही था, तो मेरा मन करता था मॉर्निंग वॉक करने का। अब डॉक्टर ने भी कहा था कि शुरुआत से खुद को एक्टिव रखना है, प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, प्रेगनेंसी एक बहुत अच्छा एहसास है, इसको आपको जीना है अच्छे से, ये पल दोबारा लौट के नहीं आएंगे। तो डॉक्टर मुझे बहुत समझाती थी, तो मैं भी उनकी बातों को याद करती थी और मैं यही सोचती थी कि ये पल दोबारा लौट के नहीं आएंगे, अब इसको तो जीना है अच्छे से। तो मैं मॉर्निंग वॉक करती थी। मॉर्निंग वॉक, अब मुझे चक्कर आ रहे थे तो भी मेरा मन करता था कि मॉर्निंग वॉक करूँ, पर ये गलती आप लोग मत करना कि मॉर्निंग वॉक अगर आप लोगों को करनी है, आपको चक्कर नहीं आ रहे, आप ठीक हो तो ही आप मॉर्निंग वॉक करो। अब उस टाइम पर मैं ठीक थी, ऐसे मैं ठीक थी, उस टाइम मुझे चक्कर नहीं आ रहे थे, सुबह सुबह का टाइम था, मैं अपने मायके में थी, तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। चक्कर उस टाइम पे उस दिन नहीं आ रहे थे मुझे चक्कर, उससे 1-2 दिन पहले चक्कर आ रही थी मुझे। अब उस टाइम मैं ठीक थी। अब मम्मी भी कह रही थी कि तू आराम कर ले भाई, मत घूमे, पर मम्मी की बात मानी नहीं। अब मैं तो सुबह मॉर्निंग वॉक कर रही थी अपना जैसे करती थी, मॉर्निंग वॉक तो आराम से कर ली, मुझे उस टाइम पे कोई परेशानी नहीं। अंदर आई, मैंने पानी पिया। अब खड़े खड़े में बात करते करते क्या हुआ, मुझे एकदम से चक्कर आए, और चक्कर ऐसे आए 5th मंथ में मुझे कि मैं बेहोश होके गिर गई। बेहोश होके गिरी तो मेरे को कुछ होश नहीं है, मेरे को कुछ पता नहीं है। मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर, मेरे भैया सब आसपास खड़े थे और वो मुझे बोल रहे थे कि भाई क्या हो गया, मतलब हिला रहे थे मुझे। और जैसे मेरे को होश आया ना, एकदम पानी की छींटे लगाए तो मुझे होश आया, मैं रोने लग गई बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो उन्होंने बोला क्या हो गया तुझे, क्या हो गया था, तू बोल देती तुझे चक्कर आ रहे थे। तो मैंने कहा मुझे चक्कर नहीं आ रहे थे, मैं एकदम ठीक थी। मैं उस टाइम पे मेरे भैया से बात कर रही थी, पता नहीं भैया और मेरी क्या बात हो रही थी, मतलब वो ऐसे मेरे से हंसी मजाक कर रहा था। और मेरे को क्या हुआ, मेरे को एकदम से मतलब पता नहीं क्या हो गया, बात करते करते मैं गिर गई। मैंने ये भैया और मेरी मम्मी मुझे हॉस्पिटल लेके गए। अब वहाँ मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, डॉक्टर ने कहा कोई नहीं, ऐसा हो जाता है, कई बार चक्कर आ जाते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं उनके आगे भी रोने लग गई कि मेरा बच्चा तो ठीक है ना, बस चिंता थी बहुत ज़्यादा, एक दिल में डर सा चल रहा था कि भाई बच्चा तो ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने अल्ट्रासाउंड करा। अल्ट्रासाउंड करते ही पता चला कि भाई आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। मेरे तब जाके तसल्ली आई। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ, आप जब ठीक हो, आपको चक्कर नहीं आ रहे हैं, उस टाइम पर शिकायत चल रही है, अगर उन दिनों में शिकायत चल रही है, जब आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, 5th मंथ है, कोई सा भी मंथ है, 5th हो या 6th हो, कोई सा भी हो, अगर आपको चक्कर की शिकायत है तो आप मत घूमो उस टाइम पर। आप जितना हो सके उन दिनों में रेस्ट करो, जब ठीक हो जाओ फिर कर लो। तो मैंने ये गलती कर दी थी। मैं उस टाइम पर चक्कर चल रहे थे अपने उन दिनों में, और मेरे को ये रहता था कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक अच्छा रहता है, बच्चा हम जितना घूमेंगे हमारा बच्चा भी उतना घूमेगा। तो डॉक्टर भी यही कहती थी। फिर डॉक्टर ने, जब मैं गिर गई ना, उसके बाद भी उन्होंने यही बोला कि अंकिता अभी भी आपको ये नहीं है कि डर के बैठ जाना है, आपको थोड़े आ रहे हैं चक्कर। मैंने उस पर भी वीडियो बना रखी है कि चक्कर में, अगर आपको प्रेगनेंसी में चक्कर आ रहे हैं तो आपको किन किन छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना है। जो गलतियां मैंने करी थी वो आप लोग मत करना, वीडियो जाके देखना, क्योंकि चक्कर जो कि नॉर्मल नहीं है, उस टाइम पर चक्कर से बहुत कुछ हो सकता है। आप चक्कर खा के मुंह के बल भी गिर सकते हो, मतलब पेट के बल भी गिर सकते हो, बच्चे को भी कुछ हो सकता है। तो मेरे को छोटे छोटे से टिप्स दिए थे डॉक्टर ने उस टाइम पर, उन बातों पे मैंने ध्यान रखा था। फिर भी मैं मतलब उन्हीं टिप्स को ध्यान में रख के मैं अपना मॉर्निंग वॉक जरूर से जरूर करती थी और इवनिंग वॉक भी करती थी। पर अपने जब चक्कर ठीक हो गए थे उस टाइम पर, फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब मेरा 5th मंथ चल रहा था। अब मेरे क्या पैर में भी मोच आ गई थी थोड़ी सी, मैं गिरी ना, जैसे पता नहीं मेरा पैर कैसे मुड़ गया, मेरे को बहुत ज़्यादा पेन रहा, मैं बहुत दिनों तक परेशान रही। ऐसे करते करते मेरा 2nd ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया। अब हुआ क्या, उसके बाद जैसे 3rd ट्राइमेस्टर लगा, 7वां महीना, तो उस टाइम पर हुआ क्या, मेरे मतलब रिलेटिव्स में शादी थी किसी की, बाहर जाना था हमको दौसा से। ठीक है, तो दौसा से बाहर जाना था तो हम 4 व्हीलर से गए थे। अब पता नहीं, सफ़र डॉक्टर से पूछ के ही करा था मैंने, तो डॉक्टर से मैंने ये कहा मैंने तो आपसे पूछ के करा है। तो उसके बाद हुआ क्या, मैं जैसे सफ़र से आई ना, मुझे मतलब पेन रहने लग गया, पेल्विक एरिया में मेरे बहुत ज़्यादा पेन रहता था, बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान रहती थी। तो ये पेन मेरा 7 मंथ में चलता रहा। मैं मॉर्निंग वॉक भी और इवनिंग वॉक भी अपनी करती रही। वॉक को थोड़ा सा बढ़ा दिया था डॉक्टर, जैसे 10-15 मिनट मैं करती थी शुरुआत में। तो अब जब 8th मंथ और 9th मंथ था, जो मेरा 3rd ट्राइमेस्टर था, उसमें मैंने आधा घंटा सुबह शाम मॉर्निंग वॉक करना स्टार्ट कर दिया। मैं सुबह शाम करती थी, आराम से घूमती थी, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई उसके बाद, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने जो बातें बताई थी उन पर मैंने ध्यान दिया था।
ठीक है। ऐसे करते करते मेरा 8th मंथ वो 9th मंथ स्टार्ट हो गया, ठीक है। 9th मंथ जैसे स्टार्ट हुआ तो 9th मंथ में मैंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए मेथी की सब्ज़ी खाना स्टार्ट करा। जी हाँ, उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग जाके देखना। उससे 100% नॉर्मल डिलीवरी होती है। और भी मैंने 2 चीज़ें ट्राई करी है, वो भी आप लोग जाके ट्राई कर सकते हैं। 9वें महीने में ही उसको ट्राई करना है। तो 9वें महीने में मेरे को मेरे पास वाले आंटी ने बताया था कि अगर आप ये खाओगे मेथी की सब्ज़ी तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। और उससे मैंने ट्राई करा और मैं मॉर्निंग वॉक भी करती थी, साथ साथ मैं एक्टिव रहती थी जितना हो सकता था। मैं ये नहीं है कि मुझे चक्कर आ गए तो भाई आराम ही करना है, ऐसा नहीं था मेरे को। जब मैं ठीक हो गई तब मुझे काम करना होता था। मैं पोछे भी लगाती थी, मैं झाड़ू पोछा पूरा खुद करती थी, जबकि मेड लग रही थी पर शाम को मैं खुद करती थी क्योंकि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी थी। अब मेरा 9th मंथ भी मतलब अभी मेरे 15 दिन ही हुए थे। मैं अपनी मेथी की सब्ज़ी भी खा रही थी और ये सब कुछ कर रही थी। आराम से मेरा ये टाइम चला। और 15 दिन जब मेरे 9वें महीने के हुए तो 31 मई को मेरा बेटा हो गया था, मतलब मैंने बेबी डिलीवर कर दिया था। तो ये मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर करूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी अच्छी लगी है, कुछ हेल्प मिली है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और एक वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे ना तो आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आपको अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के बारे में पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगर अच्छी लगी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।